अब हम आते हैं एक विषय पर। हर आदमी एक नया मकान बनाना चाहता है, एक अपना ऑफिस बनाना चाहता है, क्योंकि आप वास्तुविद भी हैं। तो वास्तु के क्या नियम होते हैं? अगर यदि कोई मकान बनाना चाहे या कोई जमीन लेना चाहे तो क्या वास्तु की प्रक्रिया होती है? हाँ, होती है। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा आपको राकेश जी कि वास्तु क्या है, वास्तु का असली मतलब क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग, बहुत से लोग नहीं जानते, सिर्फ वास्तु करना जानते हैं, लेकिन वास्तु कब से स्टार्ट हुआ, कब हुआ, ये लोगों को पता नहीं है। वास्तु पुरुष ऐसा है कि शंकर भगवान विराजमान थे कैलाश पे, और विराजमान थे वहां पे, तो दानव लोगों ने चारों तरफ से प्रहार कर दिया शंकर जी के ऊपर। प्रहार करने के बाद शंकर जी ने क्या किया कि शंकर जी उठे गर्मी से, गुस्से में, तो उनका कहीं पसीने से एक बाल से एक बूंद गिर गया, उससे एक दानव उत्पन्न हुआ। दानव जब उत्पन्न हुआ तो दानव उत्पन्न होते हुए उसने देखा कि पूरे ब्रह्मांड के देवता यहाँ पे उपस्थित हैं, इनको सबको मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे भूख ज्यादा लगी है और मैं खाता हूं, और मुझे क्या करूं। तो वो शंकर भगवान के सामने खड़ा हो गया कि हे प्रभु, आपने मुझे जन्म दिया है, आपकी वजह से मैं उपजा हूं, अब मुझे मेरे पेट भरने के लिए मुझे कुछ दीजिए, क्योंकि मैं बहुत भूखा हूं, मेरे अंदर बहुत भूख है, मैं क्या करूं बताओ। शंकर भगवान ने कहा कि जो तुमको दिखाई दे खा लो। उस दानव ने क्या किया कि जो दानव उसने क्या किया, जो भी देवता उसको दिखाई देता था सामने, क्योंकि वो तो कैलाश है तो शंकर जी का दरबार तो लगा रहता था, जो भी उनको देवता दिखाई देता था वो दानव खा जाता था, सबको खा जाता था। अब जब वो देवताओं को खाने लगा तो प्रलय हो गई कि भाई देवताओं को खा रहा है ये दानव, इसको बंद कराओ, अगर इसको बंद नहीं किया तो क्या करेंगे अपन लोग, बर्बाद, सबको खा जाएगा ये, एक भी देवता नहीं बचेगा, एक भी यहां कुछ नहीं बचेगा। शंकर जी ऐसे हैं कि शंकर जी ब्राह्मण को अपना आराध्य माना है शंकर ने। अच्छा, ब्रह्म पूजा की है। हाँ, शंकर जी ने ब्राह्मण को आराध्य माना है और ब्राह्मणों ने शंकर को आराध्य माना है। ठीक है ना। उसके बाद जब ये दानव शांत नहीं हो रहा था तो पूरा ब्रह्मांड भाग के ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी से विनती की और ब्रह्मा जी से कहा कि बचाओ, नहीं तो ये तो सबको खा जाएगा, क्या करें। ब्रह्मा जी बोले मैं क्या कर सकता हूं, ये तो जिसने उसको दिया है और बोला है, उनके वचन तो मैं काट नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूं, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोले नहीं कुछ तो करो, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, सब खा जाएंगे। तो बोले देखो इसके लिए एक ही उपाय है। ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है कि इस पूरे ब्रह्मांड के जितने देवता हैं सब एक हो जाओ और इस दानों को पकड़ो, इस दानों को पकड़ के इस दानों को उल्टा जमीन पे डाल दो, उल्टा। ये वास्तु पुरुष है। हाँ, उस पूरा होने दीजिए, इसको ले और पूरा पृथ्वी पे डाल दो। ठीक है। डालने के बाद आप इस पे अपनी अपनी जगह का स्थान बनाओ बैठने का, क्योंकि किसी से रोकेगा नहीं। एक देवता अगर बैठेगा तो उसको भी खा जाएगा, उड़ जाएगा, वो रुकेगा नहीं। तो सब देवताओं ने लिया और उसको दानों को लिया और उल्टा जमीन में पटक दिया। पटकने के बाद सब देवताओं ने अपनी अपनी दिशा लेकर के उसके ऊपर बैठ गए। अब वो दानव क्या करेगा, बेचारा उठ नहीं पा रहा था क्योंकि दानव था, सब बैठे हुए थे, वजन उसके पास था। तो उसने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरी क्या गलती है, आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ जो मुझे ऐसा दंड दिया गया है, आप मुझे बताओ। ब्रह्मा जी बोले तुम सब देवताओं को खा रहे हो यहाँ पे। बोले मेरी क्या गलती है उसमें, मुझे तो शंभू ने, भगवान महादेव ने खुद आदेश दिया है कि जो तुमको दिखाई दे खा लो, मैं वही कर रहा हूं, उनका आदेश पाल रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है आदेश है, लेकिन अब इनको खाना बंद कर दो। तो बोले मुझे खाना कहां से मिलेगा, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने तो इतना आपने मुझे दंड दिया, इसका मुझे कुछ तो फल चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हमारा आशीर्वाद है, आज के बाद आप कहीं भी कोई भी इंसान अपने लिए घर बनाएगा, जैसे आप लोगों के लिए इस पूरे ब्रह्मांड ने आपको एक घर के समान यहाँ पे डाल के रखा पृथ्वी में, और पृथ्वी में कोई भी अगर घर बनाएगा तो सबसे पहले वो आपकी पूजा करेगा, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हैं और जमीन में हैं, तो पहले वो आपकी पूजा करेगा। तो बोले पूजा होने से मेरा क्या फायदा, पूजा होने से मेरा क्या फायदा, आप तो पूरा ब्रह्मांड तो मेरे ऊपर बैठा है, तो मेरी पूजा थोड़ी होने वाली है, पूजा तो होगी उनकी जो मेरे ऊपर बैठे हैं। बोले नहीं,
आपकी पूजा करेंगे। जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक उस घर में उसकी बचत नहीं होगी और वो घर में रह नहीं पाएगा। इसलिए आपको आज से लोग जो भी हैं वो वास्तु पुरुष के नाम से पुकारेंगे और घर में अंदर गृह प्रवेश करने के पहले आपकी पूजा होगी और आपकी पूजा करने के बाद वो गृह प्रवेश करेंगे और जब गृह प्रवेश करेंगे और आप खुश हो जाएंगे और आपकी दिशाओं के हिसाब से घर होगा, जैसे देवता जिस दिशा में बैठे हैं उस दिशा से घर होगा तो वो घर सुखी रहेगा और वहां आप शांत रहेंगे। तो बोले ठीक है, मेरे लिए ये अच्छा है। तब से वो वास्तु पुरुष आज उल्टा पड़ा हुआ है पृथ्वी में और उसी को देख करके आज हम घर बनाते हैं। पहले तो ब्रह्मा जी ने 4 दिशा